गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 635 में आपका स्वागत है। जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के वापस आता है। इस सृष्टि का नियम है। आपने पुराने कहावत सुनी होगी, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो रूट होगा वही फ्रूट होगा। अगर आप किसी को प्यार देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, खुशी देंगे तो वही आपके पास वापस आएगा। अगर किसी को आप नफरत देंगे, किसी से नफरत करेंगे, किसी से जलसी करेंगे, हेटरेट करेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे तो आपके पास वापस वही आएगा। सृष्टि है, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करती है। आपने एक बीज डाला तो कई बीजों के रूप में वो वापस आपको मिलता है। इसलिए सोच समझ के हमें देना है कि हम क्या दे रहे हैं। अगर प्यार देंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत ज़्यादा होकर के आएगा। करुणा थोड़ी देंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न में आएगी। अगर किसी की मदद करेंगे थोड़ी, आपको बहुत ज़्यादा आपकी मदद मिलेगी। किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। किसी के जीवन में आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप हमेशा जोश से, उत्साह से, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ वही अच्छा हो जाए, मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलेगा। हाँ, अगर इसी का उल्टा, अगर आप गलत सोचेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, किसी को नीचे गिराने का भाव रखेंगे तो वो भी आपको मल्टीप्लाई के रूप में मिलेंगे। फिर देर सवेर आपके पास वापस जरूर आएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं सोचा था, मैंने किसी के लिए बुरा किया नहीं था, मैंने किसी के लिए गलत नहीं किया था। मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खुद ही ऐसा किया था। आपने जाने अनजाने आपने वो बीज डाले थे, जाने अनजाने आपने वो कृत्य किए थे, वो कार्य किए थे जो आपको नहीं करने चाहिए। वजह परिस्थिति कोई भी हो सकती है। अभी उस चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हाँ, जब आप हमारे साथ आमने सामने बैठते हैं, हम काउंसलिंग सेशन में होते हैं, जब हम ट्रेनिंग में होते हैं, तो हम उस चीज़ को निकाल के आते हैं। जब आपसे आपका जो हम डिस्कशन करते हैं तब उसमें वो चीज़ निकल के आ जाती है। जैसे हम जब डायग्नोस करते हैं बीमारी के बारे में तो उससे कारण उसका निकल के आता है तो बेहतर निवारण हो पाता है। तो इसलिए जो आप देते हो वापस आपको वही लौट के आता है। इसलिए आज से थोड़ा सा हमें ध्यानपूर्वक अपने जीवन को जीना है, सावधानी से जीवन को जीना है, होशपूर्वक जीवन को जीना है कि सृष्टि का नियम है, जो दोगे आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। अगर आपके पास जीवन में आज दुख है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है तो वो कहीं ना कहीं हम ही ने ही उसके बीज डाले थे। हाँ, हो सकता कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई हों, प्राकृतिक घटनाएं घट जाती जिसके हम शिकार होते, पर वो प्राकृतिक घटनाओं के भी शिकार हम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बेहतर उसके लिए तैयार नहीं किया। जैसे अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में हर इंसान की तो डेथ नहीं हुई, कुछ ही इंसानों की डेथ हुई। अब जिन इंसानों की डेथ हुई वो हो सकता किसी कारणवश उन्होंने अपने जो हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे, हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे, अपनी हेल्थ को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना उनको देना चाहिए था, जिस वजह से वो एक ऐसा वायरस है उसने अटैक किया और उसका शिकार बन गए। अगर वो वायरस इतना ही खतरनाक था तो दुनिया में पूरे जो लोग बचे हुए वो भी खतरनाक जा सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कि उन्होंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से ध्यान रखा, अपने बेहतर ख्याल रखा और जिस वजह से वो उससे अपने आप को बचा पाए और उसके शिकार नहीं हुए। तो ये तो सृष्टि जब तक रहेगी और सृष्टि जब से बनी ये चलता रहेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर तरीके से अपने आप को जागरूक रखना है, होशपूर्वक, जोश के साथ, उत्साह के साथ अपने जीवन को जीना है और ध्यान रखना कि हम क्या दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जीवन में जरूर, क्योंकि तो प्रकृति का, सृष्टि का नियम है, मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता है। तो जब मल्टीप्लाई होकर के मिलता है तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको वही कार्य करने हैं। कभी किसी की शिकायत ना करें, किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। चाहे आप जितने किसी के भी भक्त हों, चाहे किसी की भी पूजा करते हो, किसी की आराधना करते हो, क्योंकि जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना रहते हैं, जिनकी नगरी में रहते हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा जो पूजा करने वाला वो ऐसा करार करे। वो भी तो नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं उनका सर न झुके, उनको शर्मिंदगी ना हो और जो आपके इष्ट देव हैं उनके भी महानता बनी रहे तो आपको महान कार्य ही करने हैं। आज जिनके इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, उन्होंने महान कार्य इसीलिए करके उस मुकाम को हासिल कर पाए, आज वो इष्ट बन पाए हैं कि उन्होंने सारे कार्य
बेहतर करे थे, अच्छे किए थे, लोगों की भलाई के लिए किए थे, करुणा के किए थे, दया के किए थे, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर दी, निस्वार्थ भाव तो अपना कर्म करते हुए सृष्टि में महानता के गुणों को अर्जित करते हुए आज उस मुकाम को हासिल हो गए हैं। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप उनके इष्ट को अपने जो इष्ट मानते हैं तो उनके रास्ते पे चलना भी आपका फर्ज बनता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपकी आनंद आएगा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता होगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आपके जीवन में दुख परेशानियों से अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपके जीवन में दुख परेशानियां हैं, आप चाहते हैं उनसे हल मिले, तो आप आज से दुख परेशानियों का माध्यम न बने, किसी के जीवन में दुख पैदा करने का कारण न बने। आपकी लाइफ में अगर पैसे की समस्या है तो आपके किसी इंसान के जीवन पैसे का लिए दुख परेशानी कारण न बने। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपने किसी और इंसान के जीवन में ऐसी घटना जरूर क्रिएट करी है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में चैलेंज आए तो आज आपको मिल रहा है, या आपने वो कार्य नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जिस वजह से आज उसके शिकार हो गए। तो आज से ही अपने जीवन को बदलाव शुरू करिए, आज से अपने जीवन में सुधार लाना शुरू करेंगे, जिससे आपका जीवन खुशहाली से, आनंद से, प्रसन्नता से भर जाएगा। और आज से ही अपने जीवन में एक नए पथ की शुरुआत करें, नए युग की शुरुआत करें, नए मानव के रूप में अपनी समाज में जगह बनाए। बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया। अब आज से ही अपने जीवन को नई दिशा देंगे, नए मुकाम पर जाएंगे, नए जीवन का आनंद लेंगे, नई जिंदगी जिएंगे अपने जीवन खुशहाली आनंद के साथ। जो बोया है वही काटेंगे, जो दिया है वही वापस आएगा। दुनिया में सब इको है, जो हम प्यार देंगे प्यार आएगा, नफरत देंगे नफरत आएंगे। तो आप क्या देना चाहते हैं? जोश देते हैं, आनंद देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, उल्लास देते हैं, उत्साह देते हैं और सकारात्मकता पॉजिटिविटी से भरी हुई जिंदगी जीते हैं, तो आपकी लाइफ में वही सब कुछ मिलेगा। सोच समझ के होशपूर्वक जीवन को जीना है, आनंद ही आनंद आपके कर्मों को होगा। आपको मेरे से संपर्क करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना है तो हमारा 9953081630 नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी लाइफ में समस्या है, आप कोई हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, 1-to-1 कोचिंग करना चाहते हैं, अपने स्कूल के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, कहीं भी प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। बस आज से अपने जीवन में वही देना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं, जो फल आप चाहते हैं उसी के बीज डालना शुरू कर दें, आपको वही फल मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव और रूटीन जबरदस्त होगी आपकी। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am healthy person, I am becoming better and better every day, every way, I am becoming better and better every day, every way। मैं अपने आप को हर दिन बेहतर बना रहा हूँ, अपने आप को बेहतरीन बना रहा हूँ। बस यही प्रभु मेरा आपसे बस प्रार्थना है कि सबके जीवन में खुशियाँ हों, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा बरसती रहे। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.